तो महादेव की चर्चा, आप महादेव से पूछ लो कि ये चर्चा क्या है, ये जो पृथ्वी पर लोग चर्चा करते हैं जगह जगह, ये क्या है। तो कहते हैं महादेव जाते हैं, धीरे धीरे कहते हैं चलो जाता हूँ भोले बाबा से पूछता हूँ। कहते महादेव एक बात बताओ, ये चर्चा क्या है। ये तो शिव चर्चा है। लोग कहते हैं महादेव की चर्चा हो रही है, भोले बाबा की चर्चा हो रही है, शिव चर्चा हो रही है। तो महादेव कहते हैं कि एक काम करो, तुम धरती पर जाओ, उस पेड़ पर अभी एक कबूतर ने अंडा दिया है और उसमें छोटा सा एक बच्चा निकला है, पहला ही बच्चा है उनका, और उनको पहले कई सालों बाद बच्चा हुआ है, उससे पूछ करो। अब वो आते हैं धरती पे, आते नारद मुनि जी तो भाई कुछ ना कुछ बात पता चल जाए तो बाहर की खाल निकाल लेते हैं। वो आए, कहते हैं कबूतर के बच्चे से ये शिव चर्चा क्या है। इतना बोलते हैं कि कबूतर का बच्चा खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। अब नारद जी डर जाते हैं, फटाफट चले जाते हैं वहां से, कहते हैं महादेव मैं तो पूछ कर आया, वो तो बच्चा ही खत्म हो गया। कह रहे अच्छा कोई बात नहीं, अब एक काम करो, उधर जाओ, अरे गुड्डी में मतलब एक सोया भी आई है, उसका बच्चा है, उससे पूछ के आओ, पर उसके भी कई सालों बाद बच्चा हो रहा है। कहते हैं अच्छा। वो जाते हैं नारद मुनि जी, कहते हैं उस बच्चे के कान में बोलते हैं धीरे से कि बच्चे एक बात बताइए शिव चर्चा क्या है। बच्चा आंख खोल के देखता है, वो तुरंत वो भी खत्म हो जाता है। नारद मुनि कहते हैं 2 हत्या हो गई, अब ये ऐसा ना हो कि मेरे पीछे तो कुछ काल तो नहीं पड़ गया, कभी मैं आ रहा हूँ काल मेरे साथ साथ आ रहा है। कि महादेव एक बात बताओ, मैंने कबूतर के बच्चे से पूछा वो चला गया, और उसके बच्चे से पूछा वो भी चला गया। कह रहे अच्छा उस गाँव में ना एक गाय भी आई है, और उस गाय का भी पहला ही बच्चा, उसके कान में पूछना कि महादेव हर किसी का पहला बच्चा आप मेरे से हत्या कराए जा रहे हो। कि नहीं नहीं, तुम्हें शिव चर्चा के बारे में जानना है ना, ये तो मैं नहीं बता सकता। अगर मैं अपनी महिमा का बखान खुद करूँगा अपने मुंह से, अगर मैं वो अपनी तारीफ खुद करूंगी तो आपको अच्छा लगेगा। आप कहोगे अपने मियाँ कहते हैं मुंह मिठू, मतलब अपने आप को बड़ी प्यारी बता रही है। तो कहते हैं महादेव के जाओ तुम पता तो कर आओ। वो जाते हैं गौ माता के कान में धीरे से बोलते हैं कि बच्चे से, कहते एक बात बता बच्चे, अभी शिव चर्चा क्या है। अब वो बछड़ा भी खत्म हो जाता है। कहते हैं मैं क्या करूँ। तो वो कहते हैं भोलेनाथ एक बात करो, उस नगर में एक राजा है, उस राजा के घर एक बेटा हुआ है और उसका पुत्र कई सालों बाद हुआ। तो नारद जी कहते हैं भोलेनाथ एक ऐसी चीज तो बताओ, किसी के कई बार बच्चे हुए हैं तो चलो एक बार बच्चा चला जाए तो दुख रहा हो, पर हर किसी का पहला बच्चा है, आप तो मैं तो पास करा रहे हो। नहीं नहीं तुम पूछ कराओ। अब वो बच्चे से जाते हैं मिलने के लिए, महल में राजा बड़ा खुश होता है, कहता है इतने दूर से राजा से नारद मुनि मिलने आए, तो देवता लोग से कोई देव आए तो बड़ी अच्छी चीज है, अब मेरे बच्चे को मिलने आए। कह रहे अपने बच्चे से मिलवाओ। तो शहर बोलते हैं कि जाओ अपने बच्चे से मिलवाओ। अब पालने में बच्चा झूल रहा होता है, इतना सुंदर राजकुमार। अब कहते हैं मैं पूछूं अगर इसको कुछ हो गया तो पहली बार तो राजा नहीं छोड़ेगा, दूसरा प्रजा नहीं छोड़ेगी, और तीसरा मैं तो यहाँ बचूंगा ही, मेरे तो अंग के हिस्से भी मिलेंगे। कह रहे मैं क्या करूँ नहीं कि पूछूं नहीं पूछूं। फिर कहते हैं राजा कहते मुझे बच्चे से ना अकेले में बात करनी है। तो कहते हैं महल में राजा कहते चलो इसको अकेले बात करने दो। वो भी कहते हैं हमें डरना क्या, नारद मुनि जी देवता लोग से आए, अकेले में आशीर्वाद देंगे। अब वो बच्चे के कान में धीरे से पूछते हैं ये शिव चर्चा क्या है। अब छोटा सा बच्चा जो पैदा होता तो क्या बोलेगा बच्चा, वो तो वाई वाई करेगा। एकदम वो बच्चा आँख खोल के कहता है आपको नहीं पता शिव चर्चा क्या होती है। अब नारद मुनि उसको देखते हैं वो बच्चे को, और उस बच्चे के बाद जब राजा को पता चलती है, उनको पता चलती है कि वो बच्चा बोला तो सारे के सारे आके देखते हैं घर में। कहते हैं राजा जी कहते हैं कि ये हमारा बच्चा, और पहली दिन ही बोलने लगा कि नारद मुनि जी आपने इसके कान में ऐसा क्या कहा। अब नारद मुनि सारी बात देखे कि इसको अभी थोड़ी देर में कुछ ना हो जाए, अब तो राजा भी आ गया, उसको पटक पटके मारेंगे। तो फिर कहते हैं कि शिव चर्चा क्या है। तो बच्चा कहता है आपको नहीं पता शिव चर्चा क्या है, कि ये शिव चर्चा है। कहते वो कहते कि ये शिव चर्चा है, जब मैंने पहले जन्म लिया कबूतर के बच्चे का, तब वो मुझे जन्म मेरे लायक नहीं था, तो वहाँ मेरी मृत्यु हो गई, मैं वहां से तर गया। फिर मेरा दूसरा जन्म उनके घर में हुआ, मेरा वहां से भी तर गया। तीसरा मेरा गाय माता के बछड़े के रूप में हुआ, मैं वो भी तर गया। लेकिन आज मैं इंसान के रूप में जन्म जो लिया हूँ ना, ये मेरी शिव चर्चा है। क्योंकि इंसान का बच्चा ही इंसान ही शिव चर्चा में, जागरण में, कीर्तन में, भजन में बैठ सकता है, वरना जानवरों को हम बैठने देंगे। जानवर को रस्सी लेके बांध के खड़ा कर देते एक तरफ। क्या कबूतर के बच्चे को क्या कथा सुनने देते, उसको तोड़ाते पंखे में आके कहीं कट ना जाए, इसे बाहर भगाओ। क्या हम सुअर के बच्चे को यहाँ कथा सुनाएंगे? कोई नहीं सुनाएगा। क्या गाय के बच्चे को अंदर आने देंगे? आने भी नहीं देंगे। अरे आएगा तो इस से किसी को मार ना दे, या कोई कपड़ा ना फाड़ दे, कुछ नुकसान ना कर दे। ये तो जानवर है, कपड़ा भी चबा जाएगा मुंह से। और इंसान का बच्चा आएगा ना
बेटा बैठ जा, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, प्रसाद लेके जाइयो। बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे। सबसे बड़ी चर्चा कहते हैं कि आप बताओ ये है शिव चर्चा। तो कहते हैं नारद मुनि जी, महादेव तुम्हारी लीला बड़ी न्यारी है, मैं आज जान गया कि तुम्हारी शिव चर्चा क्या है, क्योंकि तुम अपने मुंह से कुछ नहीं बयान कर पाए, लेकिन मैंने ये देख लिया कि 3 अवतार में कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलेगा वो हमें इंसान जन्म में ही मिलेगा। और हमारे बड़े अच्छे नसीब है जो इंसान योनि में पालो, जो पाना है, जो भी कुछ है। जानवर का जन्म मिला ना तो हमें कोई बैठने भी मिलेगा, कीड़ा मकोड़ा बनेंगे ना तो पैर से कुचले जाएंगे, कुत्ता बिल्ली बनेंगे तो घर से बाहर बांधे जाएंगे, नहीं तो भगा दिए जाएंगे। गाय भैंस बकरी बन जाओ तो बकरे का तो एक दिन न एक दिन हलाल करके सब खाई जाएंगे। तो क्या हमें वो जन्म चाहिए? हमें इंसान का जन्म मिला है। और इस जन्म का जितना फायदा उठा सकते हो, अपने गुरु की चर्चा का बखान करो, गुरु की दया बताओ, गुरु की चर्चा सुनाओ सबको, हर किसी को बोलो आप ही शिव चर्चा से जुड़े। बाबा ने हम पे दया करी है और आप पे भी करेंगे। आइए